नाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरे महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर महावीर विनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना वंदो राम लखन वैदेही जे तुलसी के परम सनेही। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अखिल हे अप्रत्यनीक दीनबंधु दया सिंधु करुणा सिंधु श्री सीताराम की महती कृपा करुणा से भगवत भक्तों के चरित्र के माध्यम से हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री हरे राम बाबा का चरित्र चल रहा है। श्री दादा गुरु जी के चरित्र के अंतर्गत है। हमने बाबा महाराज की दिव्य लीला में स्थिति श्रवण की कि वो रास कनक भवन में जो रास लीला हो रही है उसको देखकर वो दिव्य रास लीला में प्रवेश कर गए और उनको अपने शरीर पूरी रात्रि शरीर में नहीं रहे। प्रातःकाल हुआ, नेत्र खुले हैं, पूरे दिन विरह व्याप्त रहा। सायं फिर होती थी रासलीला, सायंकाल गए वहां तो रासलीला देखी। आज रासाचार्य जी ने ठाकुर जी को रास में प्रकट किया है, दर्शन किया है, दौड़ने लग गए हैं हा कृष्ण करते हुए ठाकुर जी से अंग संग किया है। ऐसा हमने कल श्रवण किया। हरि शरणम। और आज हम लोग श्रवण करें बाबा महाराज की दिव्याति दिव्य लीला। ये सुदामा कुटी में घटित हुई घटना है। ये घटना तो हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान भी ने भी देखी है। सुदामा कुटी के नीचे प्रांगण में श्री कृष्ण लीला का आयोजन हो रहा है। ऊपर कक्ष में श्री हरे राम बाबा वयोवृद्ध होने के कारण और उनकी नितंब की जो हड्डी है वो टूट जाने के कारण वह यात्राएं स्थगित हो गई थी उनकी। लगभग 90-95 वर्ष की बात है, उनकी उम्र हो गई थी तब की। वो विराजमान थे। नीचे चल रही थी कृष्ण लीला। कृष्ण लीला में भी पात्र कर रहे थे श्री कृष्ण की कालिया मर्दन लीला। कालिया मर्दन लीला में हमारी श्रीमद् भागवत के अनुसार कथा अलग है और देवी पुराण के अनुसार कथा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन इतना ही है कि देवी पुराण के अनुसार श्री दामा ने अपनी गेंद मांगी है और श्री कृष्ण ने मार दी थी उसमें लात, तो वो गई थी काली हृदय में और उस श्रीदामा ने कहा है कि मुझको गेंद दो, मेरी गेंद दो, मेरी मैया मारे गेंद कहाँ रखे आया है, मुझे मेरी गेंद दो। तो ठाकुर जी उस गेंद को लेने के लिए कूद पड़े हैं हृदय में, ऐसा वर्णन है देवी पुराण में। पर लेकिन इसमें बहुत ऐसी बातें, जैसे
इन गोपों को श्री कृष्ण से ज्यादा किससे प्यार है? हाँ, आप कह सकते हैं इस प्रसंग के, अगर हमने ये बात कही तो कह सकते हैं कि वो कृष्ण की लीला में सहयोग करती थी गेंद, इसलिए, क्या पता इसलिए मांगी। नहीं नहीं, क्या आपने वो श्री कृष्ण को इस गेंद के लिए उस काली हृदय में भेज देंगे जो उनको प्राणों से प्रिय है? उस काली अन्ना की मुख से विष की जो ज्वाला है, उससे वो काली हृदय एकदम ज्वलंत अग्नि के समान हो गया था। क्या उसमें श्री कृष्ण को वो उस जलती हुई अग्नि में डाल देंगे? तो थोड़ा सा परिवर्तन हमारी भागवत की लीला में यह आया है कि ठाकुर जी क्यों कूदे? भागवत के अनुसार गेंद के लिए नहीं कूदे, ठाकुर जी इसलिए कूदे कि जब अत्यंत धूप में त्रस्त होकर ब्रजवासियों ने, गायों ने और वह काली हृदय का, यमुना जी का वो जल पी लिया, तो जल पीने के कारण वो मूर्छित हो गए, और जब मूर्छित हो गए तो श्री कृष्ण को करुणा जागृत हुई। मेरे भक्त तो यहाँ सब मृत्यु सैया पे पड़े, श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी अमृत वर्षणी नेत्रों से देखा है, और जैसे ही देखा वो तो जैसे कोई सोकर जग गया हो, ऐसे उठकर सब खड़े हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे यमुना में ये विष संभव कैसे? मेरी यमुना विषैली होनी नहीं चाहिए, मेरी यमुना दूषित नहीं होनी चाहिए। आज तो यमुना जी का स्वरूप बिगाड़ दिया। राजनेता वोट के लिए तो कहने लगते हैं हाँ हम यमुना जी की शुद्धिकरण कराएंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर सब भूल गए। श्री रमेश बाबा महाराज ने बहुत परिश्रम और मेहनत की है यमुना जी के लिए। यमुना का जो पूर्व स्वरूप है वही होना चाहिए। तो ठाकुर जी ने विचार किया मेरी यमुना तो अविरल यमुना, निर्मल यमुना रहनी चाहिए, ये दूषित यमुना नहीं मुझे पसंद है। ठाकुर जी ने इसका दूषित पना, मेरे भक्तों को मारने वाली यमुना मुझे पसंद नहीं है। मेरे भक्तों के हृदय कमल में कृष्ण प्रेम व्याप्त कर देने वाली मुझे यमुना पसंद है। ठाकुर जी कूद पड़े हैं इस समस्या को मिटाने के लिए कि मेरी यमुना को मैं स्वयं शुद्ध करूंगा। जब श्री कृष्ण शुद्ध करने को तत्पर हैं तो हमको क्यों नहीं। कल ही मैं चंद सरोवर में महाराज जी से श्रवण करके आया कि महाराज जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखना चाहिए सभी को यमुना शुद्धि के लिए। और वहां एक ऐसे वैश्य बैठे थे जिन्होंने जो वर्तमान अभी दिल्ली की सरकार है वो विराजमान की है, वहां अरे सहायता की है, उसे वहां विराजमान किया है। तो उन वैश्य से कहा क्या ये वर्तमान सरकार जिस आपको शर्त से आपने उस जगह बैठाई है, क्या उस सर कर रही है? इन नेताओं पर भरोसा करना चाहिए। ऐसे महाराज जी ने कहा। एक एक करके जेल जा रहे हैं, यमुना जी की शुद्धि नहीं कर रहे। तब महाराज जी ने कहा जो गाय का, जो यमुना का और जो संत साधुओं का उत्पीड़न करता है ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो हमारे गुरु महाराज स्वयं गिनती पढ़ने बोले वो 100 से गिरेगा, ऊंचा जाकर गिरेगा, 100 से 99 होगा। ऐसे करके महाराज जी उल्टा कहने लगे, बोले उल्टा गिरेगा। यही हो रहा है यमुना जी की। तो ठाकुर जी यमुना जी की शुद्धि के लिए बड़े व्याकुल हो गए और ठाकुर जी यमुना जी में कूदे
अब जब ठाकुर जी कूदे तो वहां कुछ गायें मूर्छित पड़ी जिन्होंने जल पिया, कुछ गायें ऐसी थीं जिन्होंने जल नहीं पिया था। और अब ठाकुर जी ने वो जो मूर्छित पड़ी थी उनको भी अपनी अमृतस्रावी नेत्रों से उठा तो दिया ही था। अब ठाकुर जी जब कूदे तो वहां जितनी गायें थी सब व्याकुल होकर नवा रही हैं, देख रही हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है गायों के, व्याकुल हो गई हैं गायें, डकरा रही हैं। आप कहेंगे ये डकरा रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, गोप भी होंगे? हाँ, गोप भी थे, वो भी सब व्याकुल हे कृष्ण करके रो रहे हैं। तो आप कहेंगे कूद क्यों नहीं गए? वो कृष्ण ने रोक रखा था अपनी दिव्य शक्ति से, अलौकिक शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से कूदने नहीं दिया। ये दिव्य है कृष्ण। अब कुछ गोप भगते हुए ब्रज में गए। यहां यशोदा मैया को अनिष्ट हो रहा था, उनके जो उनकी गलत अंग फड़क रहे थे, जिनको फड़कने से माताओं को सूचना होती है कि मेरा कुछ अनिष्ट होने वाला है। पुरुषों का दाया, माताओं का बायां हाथ फड़के, बायां जंघा फड़के, नेत्र फड़के, तो इससे उनको समझ में आ जाती है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो मैया यशोदा समझ गई कुछ मेरे साथ अनिष्ट हुआ है। आज तो दाऊ भी यहीं पर है, कन्हैया अकेला गया है, गायों पे, कुछ अनिष्ट नहीं हो गया हो। व्याकुल हो रही थी, इतने में ब्रजवासी गोप आए, उन्होंने कहा मैया तेरा लाला यमुना में कूद गया। यही लीला चल रही थी सुदामा कुटी के प्रांगण में। माँ को जब पता पड़ा है, ब्रजवासियों को पता पड़ा है, बूढ़े गोपों को पता पड़ा है, हा कृष्ण करते हुए किधर रास्ता है ये न देखते, बस दौड़ते हुए यमुना के पास संपूर्ण ब्रज जाने लग गया है, व्याकुल होकर रोते हुए। सबके प्राण है ना कृष्ण। जिस तरह जब गाय पहाड़ से दौड़ती हुई नीचे आती है तो उसके चार पैर नहीं दिखते हैं, वो पूंछ उठाई होती है, अपनी गलकमल मुख उठाई होती है, उसके चार पैर नहीं दो पैर दिखते। ऐसे ही आज ब्रजवासियों की पता नहीं पड़ रहा कहाँ पैर रख रहे हैं, और ब्रजवासी सब चले चले जा रहे हैं यमुना किनारे। इसी प्रसंग में जब यशोदा चल रही है तो यशोदा पुकार कर रही है, हा कृष्ण मेरे प्राण कृष्ण। ये प्रसंग चल रहा था। ऊपर हरे राम बाबा बैठे हुए थे कक्ष में, क्योंकि उनकी नितंब की अस्थि टूट गई थी, इसलिए नीचे नहीं आ सके, पर लाउड स्पीकर से सुन रहे थे। तो उन्होंने जब यशोदा की यह आवाज सुनी तो ऐसे यशोदा भावित हो गए, ऐसे लीला में डूब गए कि उनको अपने शरीर का अनुसंधान भूल गया, उनको शरीर का अनुसंधान भूल गया, और वह यशोदा भाव में भावित होकर भी वो भी रोने लग गए, और रोते रोते वो उन्हें मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद जब मूर्छा जगी तो वो फिर यशोदा भावित थे, उन्हें यही भाव हो गया था मैं यशोदा हूँ और मेरा कृष्ण डूब गया है। और वो कहने लग गए, अरे निर्दयी तू कहाँ चला गया, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी, हाय मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझे छोड़कर चला गया। ऐसे व्याकुल होकर बाबा रोने लगे, यशोदा भावित हो गई। मध्य रात्रि तक ऐसे ही रोना चलते रहा, फिर बाद में निद्रा आ गई, बाबा सो गए। तो कहने का भाव है, ऐसे विलक्षण महात्मा हैं हमारे श्री हरे राम बाबा। भैया श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी महाराज भी तो यही कहते, हटे वो सामने से जब तब मैं कुछ और देखूं, वो हटे तब तो कुछ और देखूं। एक होता है हमको मन लगाना पड़ता है, और एक स्थिति है जिसमें मन लगाना नहीं पड़ता, मन हटाना चाहे फिर भी नहीं हटता। ये है प्रेम की अद्भुत अवस्था। गोपियां कह रही हैं, स्वयं गोपियों के शब्द हैं, आहा
आलिरी मेरे नैना बान पड़ी। सुबह जगते सोते खाते पीते सब समय कृष्ण है। एक सखी ने कहा गोपी से, बोले तू कहती है कन्हैया कृष्ण गाय चराने चले गए। अगर कृष्ण गाय चराने चले जाते तो मेरी इन आँखों को मैं जब बंद करती हूँ तो भीतर दिखता है, खोलती हूँ तो बाहर दिखता है। ये कोई दूसरा कैसे होता? फिर वो गाय चलाने चला जाता तो ये कौन है? इसका मतलब है कृष्ण गाय चराने नहीं गया है। गाय चरावन जात सुन्यो सखी, सोधो कन्हैया कौन। वो कोई दूसरा कन्हैया होगा। एक जो मेरी अखियन में निसी दिवस रहो करी भौन। गाय चरावन जात सुनियो सखी, सोधो कन्हैया कौन। एक तो मेरी आंखों में बसता है,